हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। आज हम बायोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, अर्थात आज हम स्किन के बारे में पढ़ रहे हैं। मेरे दोस्तों, स्किन से रिलेटेड जो सिस्टम हमारे पास में है उसे अपन बोलते हैं इंटरग्मेंटरी सिस्टम, यानी हम बायोलॉजी में अध्यावरणीय तंत्र कहते हैं। मेरे दोस्तों, आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि हमारे शरीर का इंटुगमेंट, हमारे शरीर का अध्यावरण आखिर किससे मिलकर बनता है। तब एक ही बात हमारे सामने आती है कि हमारे शरीर को बाहर से कौन ढक रहा है? हमारी स्किन। तो क्या स्किन हमारे बॉडी के लिए क्या अध्यावरण का काम करती है? अधिधन आवरण, अधि का मतलब बाहर का, आवरण का मतलब स्तर। तो मेरे दोस्तों, बिल्कुल स्किन ही हमारे शरीर का इंटुगमेंट है। तो इसलिए सबसे पहले आपसे पूछा जाता है इसका फॉर्मेशन किससे हुआ है, तो आप कहोगे सर स्किन से, और स्किन के बहुत सारे डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव का मतलब इसके रूपांतरण, कुछ ग्लैंड भी तो होगी, हेयर भी तो होगा, नेल भी तो होगा। तो ये इसके जितने भी डेरिवेटिव है, चाहे कोई ग्लैंड हो, चाहे हमारे नेल हो, चाहे हमारे हेयर फॉलिकल हो, ये सारे के सारे संरचनाएं हमारे इंटुगमेंटरी सिस्टम में आती है। इस बात को आप कतई नहीं भूलें। अब बात आती है कि क्या हमारे इंटुगमेंटरी सिस्टम में, अध्यावरणीय तंत्र में यानी स्किन में, क्या कुछ वर्णक भी होते हैं? जी हां, बिल्कुल होते हैं। और उस वर्णक का नाम है मिलेनिन। क्या नाम है मेरे दोस्तों? मिलेनिन। याद रख लेना, मिलेनिन नाम का एक पिगमेंट पाया जाता है। कौन सी कोशिकाओं में? मेलेनोसाइट में। किसमें? मेलेनोसाइट में। मेलेनोसाइट को रंगा कोशिका भी कहते हैं। मेलेनोसाइट हमारे स्किन में होती है, इसमें मेलेनिन का जमा होता है और ये मेलेनिन हमारे त्वचा को रंग प्रदान करता है। मेलेनिन किसी सेल में कितनी मात्रा में जमा होना चाहिए, इसके लिए एक हार्मोन भी हमारे शरीर में है और उसका नाम है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह हार्मोन मेरे दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा स्रावित होता है। अब बात करते हैं हमारे बॉडी वाल की, हमारे देह भित्ति की। ठीक है ना मेरे दोस्तों, हमारी जो आखिर बॉडी वॉल है, हमारी जो देह भित्ति है, जिसमें आपकी ये त्वचा तो शामिल है, तो आखिर देह भित्ति किससे बनती है, बॉडी वॉल किससे बनती है? तो देखो, बॉडी वॉल में मेरे दोस्तों एक तो सीलोमिक एपिथेलियल है। सीलोमिक एपिथेलियल का मतलब यह है कि मान लो ये एक व्यक्ति के शरीर का ये पूरा स्किन वाला भाग है, तो मेरे स्किन के अंदर, मेरी त्वचा के सबसे अंदर की जो लेयर है, सबसे अंदर वाली लेयर में उपकला कोशिका होगी, तो ये हो गई सीलोमिक एपिथेलियल। और मेरे दोस्तों बाहर की तरफ होती है मसल्स, तो यहां पर हो गई सीलोमिक, इस वॉल को बाहर से कवर करने के लिए मसल्स। तो ये मसल्स एंड सीलोमिक एपिथेलियल, ये दोनों आपस में मिल करके हमारी बॉडी वॉल को बनाती है। ठीक है, अब बात आती है कि आखिर मेरी जो स्किन है, मेरी जो त्वचा है, इसकी हिस्टोलॉजी क्या है, ये कितने भागों से मिलकर बनी है? आपको स्किन की यानी त्वचा की ओती की मालूम होनी चाहिए। ओती की का मतलब होता है हिस्टोलॉजी। तो मेरे दोस्तों, हमारी स्किन के दो भाग है। एक तो स्किन में बाहर का जो आवरण है उसे बोलते हैं एपिडर्मिस, और नीचे की तरफ होती है डर्मिस। एपिडर्मिस को अधिचर्म कहते हैं, जबकि नीचे की डर्मिस को चर्म कहा जाता है। याद रखना मेरे दोस्तों, हमारे स्किन की जो हिस्टोलॉजी है वो दो भागों से मिलकर बनी है। एक तो क्या मेरे दोस्तों? एपिडर्मिस, और दूसरा क्या मेरे दोस्तों? डर्मिस। बाहर की तरफ क्या है? एपिडर्मिस, जबकि अंदर की तरफ क्या है? डर्मिस। मैं जिसे अभी टच कर रहा हूं वो मेरी एपिडर्मिस है, लेकिन इसके नीचे जहां मेरी रुधिर वाहिनियां हैं वो मेरी डर्मिस है। ठीक, अब बात यह है कि भाई हर एक शरीर का ऑर्गन किसी न किसी जनन स्तर से बनता है, फिर मेरी एपिडर्मिस
चूंकि बाहर का आवरण है इसलिए यह बाहर के जनन स्तर से बना है, मतलब कि एक्टोडर्म से। कौन से भ्रूणीय स्तर से बनी है? एक्टोडर्म से। और अगर मैं डर्मिस की बात करता हूं, यह किससे बनी है? मीजोडर्म से। मीजोडर्म से कौन बनी है? तो मेरे दोस्तों याद रखना, डर्मिस और एक्टोडर्म से कौन बनी है? तो एपिडर्मिस। ठीक, अब मेरे साथियों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पहले एपिडर्मिस की, कि मेरी जो बाहर की एपिडर्मिस है इसमें कौन कौन से कंपोनेंट है, कौन कौन सी परतें है। पहले तो आपको एपिडर्मिस के बारे में, यानी मेरे दोस्तों अधिचर्म के बारे में कुछ तथ्य याद रखने पड़ेंगे। एक तो अधिचर्म हमारे त्वचा का बाहर का आवरण है, और दूसरी बात, अधिचर्म मेरे साथियों त्वचा का वो आवरण है जिसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती, जिसके अंदर किसी तरह की कोई ग्रंथि नहीं होती। याद रख लेना आप लोग, ठीक है, जिसमें कोई वसा जैसा पदार्थ जो है डिपोजिट नहीं है। ठीक है, तो मेरे दोस्तों याद रखना, अधिचर्म एक तो सबसे बाहर का आवरण है, आउटर, और दूसरा इसमें बीवी नहीं है। अधिचर्म की बीवी नहीं है मेरे दोस्तों। बीवी का मतलब ब्लड वेसल्स, यानी अधिचर्म में रुधिर वाहिनियां नहीं है। क्या नहीं है इसमें? रुधिर वाहिनियां नहीं है सर। तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूं कि त्वचा का वह कौन सा आवरण है जिसकी बीवी नहीं है, जिसकी बीवी भाग गई है, तो मेरे दोस्तों याद रखना, किसकी बीवी ने साथ छोड़ दिया? एपिडर्मिस की बीवी ने। क्यों? क्योंकि एपिडर्मिस मेरे दोस्तों पढ़ता नहीं है, लिखता नहीं है, अनुशासन में नहीं रहता। तो इसलिए मेरे दोस्तों मैं आपसे आग्रह करता हूं, इतना बढ़िया पढ़िएगा, इतना जम के पढ़िएगा कि लोग आपका एग्जाम्पल दे, आपका उदाहरण दे कि फला फला बालक जो हैं इतनी बढ़िया तरह से पढ़ाई करी और आज वो इतनी बड़ी पोस्ट पर पहुंच गया, या आज एक सक्सेस व्यक्ति बन गया। मेरे दोस्तों याद रखें इस बात को, ठीक है, दुनिया में हर एक व्यक्ति का सम्मान करना सीखें, अच्छा पढ़ना सीखें। तो अधिचर्म की बात करता हूं, अधिचर्म बाहर का आवरण है, इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती। मेरे दोस्तों अधिचर्म उन भागों में मोटी होगी जो भाग किसी सतह के बार बार संपर्क में आते हैं, और एपिडर्मिस उन भागों में पतली होती है जो किसी के ज्यादा संपर्क में नहीं आते। तो बताओ, मेरी जो पाल्म वाला भाग है, मेरी हथेली वाला भाग है, मेरी हाथ की और मेरे पांव के जो नीचे तलवे हैं, वो बार बार सतह के संपर्क में आते हैं ना। तो बताओ कहां की अधिचर्म सबसे ज्यादा थिक होती है? तो मेरे दोस्तों याद रखना, सबसे ज्यादा थिक एपिडर्मिस कहां पाई जाती है? हथेली में पाई जाती है और पांव के तलवे में पाई जाती है मेरे दोस्तों। और सबसे पतली एपिडर्मिस कहां पाई जाती है? चैट बॉक्स में तुरंत बताइएगा, आंसर दीजिएगा। सबसे पतली एपिडर्मिस मेरे साथियों हमारे रेटिना जो है, सॉरी हमारी जो नेत्र जो है, नेत्र का सबसे बाहर जो कॉर्निया होता है मेरे दोस्तों, इस कॉर्निया के अंदर, ठीक है मेरे दोस्तों, सबसे पतली एपिडर्मिस पाई जाती है, क्योंकि इसका रगड़ और किसी सतह से नहीं होता। अब तो ये बात मैंने आपको बताई, या तलवे और हथेली की एपिडर्मिस तो कैसी होगी? थिक होगी, मोटी होगी, जबकि कॉर्निया की मेरे दोस्तों एपिडर्मिस पतली होती है। अब मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं। मान लो कि जैसे आपकी बुक्स है, बुक्स में बहुत सारे पेज है, ठीक है। अब मान लो कि आप इस बुक्स को पूरी त्वचा मान लो, स्किन मान लो, तो भाई स्किन में बहुत सारे पेज मतलब बहुत सारी परतें हो गई ना। इसी तरह से हमारी त्वचा में भी बहुत सारी परतें होती है, सेल के बहुत सारे लेयर होते हैं। तो इसलिए मेरे दोस्तों हमारी स्किन अलग अलग लेयर से मिलकर बनी है, अलग अलग स्तरों से मिलकर बनी है। इसलिए मेरी त्वचा के अंदर जो उत्तक होता है, जो टिश्यू होता है, वो टिश्यू है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल, यानी स्तरित उपकला। याद रख लेना मेरे दोस्तों, स्तरित उपकला उत्तक। कौन से वाला उपकला उत्तक? स्तरित उपकला उत्तक, स्तरित उपकला। वैसे आपको पता है उपकला को एपिथेलियल कहते हैं, और एपिथेलियल वो टिश्यू है जो शरीर के बाहर की कवरिंग बनाता है, और शरीर के जितने भी इंटरनल ऑर्गन है उनके अंदर की कवरिंग भी एपिथेलियल बनाता है। चाहे हमारी आहार नाल हो, चाहे हमारा हार्ट हो, चाहे हमारे लंग्स हो,
चाहे हमारी श्वास नली हो, अंदर की उपकला हमेशा एपिथेलियल से बनेगी और बाहर की भी एपिथेलियल से। ठीक है, तो मेरे दोस्तों चूंकि यहां पर त्वचा में बहुत सारी परतें हैं, इसलिए यहां एपिथेलियल होता है, स्ट्रेटिफाइड, याद रखना। क्लियर बात। अब मेरे दोस्तों हमारी जो अधिचर्म होती है, इसमें टोटल 5 परतें पाई जाती है। कितनी परत पाई जाती है? 5। मैं अंदर से बाहर की तरफ आपको पढ़ा रहा हूं। देखो भैया, इस बात को ऐसे याद रखना कि सबसे ऊपर त्वचा में क्या है? एपिडर्मिस। क्या है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे क्या है? डर्मिस। अब मेरे दोस्तों इस एपिडर्मिस के अंदर इस तरह से एक यहां पे लेयर होगा, फिर ऊपर दूसरी लेयर होगी, फिर तीसरी, फिर चौथी और फिर 5वीं, इस तरह से लेयर होगी। तो सबसे नीचे वाली जो लेयर है वो है स्ट्रेटम जर्मिनेटिव। सबसे नीचे की जो लेयर है उसका नाम है स्ट्रेटम जर्मिनेटिव। आपको तो स्ट्रेटम नाम याद ही नहीं रखना, आप तो जर्मिनेटम याद रखें। तो मेरे दोस्तों जर्मिनेटिव का मतलब, जर्मिनेशन का मतलब होता है अंकुरण। ठीक है, और इसी का दूसरा नाम है स्ट्रेटम मेल पिग्गी। तो मेरे दोस्तों सबसे नीचे वाला जो स्तर है एपिडर्मिस का, सबसे नीचे वाला जो स्तर है उसका नाम है स्ट्रेटम जर्मिनेटिव या स्ट्रेटम मेल पिग्गी। अब आप कहोगे सर इसमें जर्मिनेशन नाम क्यों आया? जर्मिनेशन का मतलब तो होता है नया बनना। तो क्या इसकी कोशिका बार बार बनती रहती है क्या? हां, एपिडर्मिस के अंदर इस तरह से मेरे दोस्तों परतें हैं। तो अब देखो, आपको याद होना चाहिए एपिडर्मिस में सबसे बाहर का जो परत होता है, सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसका नाम है स्ट्रेटम कोर्नियम। क्या नाम है? स्ट्रेटम कोर्नियम। तो स्ट्रेटम कोर्नियम जो है मेरे दोस्तों, स्ट्रेटम कोर्नियम के ऊपर वाली जो कोशिका होती है, हर एक परत में याद रखना मेरे दोस्तों, चाहे वो स्ट्रेटम कोर्नियम हो, चाहे वो स्ट्रेटम जर्मिनेटिव हो, हर एक परत के अंदर, हर एक परत में बहुत सारे कोशिका की लेयर होती है। याद रखना, अगर ये स्ट्रेटम जर्मिनेटिव है तो जर्मिनेटिव में भी इस तरह से कोशिका, ठीक है, इस तरह में विन्यासित होगी। इसी तरह से स्ट्रेटम कोर्नियम है तो इसमें भी मेरे दोस्तों 7-8 कोशिका के परतें होगी। तो अगर मैं आपसे यह कहूं कि ऐसा कौन सा स्तर है जो स्किन का सबसे बाहर का स्तर है, तब तो आप कहोगे सर स्ट्रेटम कोर्नियम। और मैं कहूंगा एपिडर्मिस का सबसे अंदर का स्तर कौन सा है, तो स्ट्रेटम जर्मिनेटिव। स्ट्रेटम जर्मिनेटिव की सेल बार बार नई बनती है और ऊपर की तरफ खिसकती रहती है। तब तो स्किन बहुत मोटी हो जानी चाहिए। मोटी क्यों नहीं होती? इसलिए नहीं होती क्योंकि मेरे दोस्तों जैसे ही एक नया स्तर बनता है स्ट्रेटम जर्मिनेटिव का, वैसे ही ऊपर वाला जो स्ट्रेटम कोर्नियम है इसकी एक परत नष्ट हो जाती है। आप मेरे दोस्तों आपके बॉडी पर हमेशा एक पतला आवरण जो है स्किन के ऊपर से हटता रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे शरीर के ऊपर का खोल डेली हटता है, नहीं, हल्की फुल्की सेल ऊपर से नष्ट होती रहती है और नीचे से नई बनती रहती है। ठीक है, क्योंकि बाहर का जो स्तर है ना वो मृत होता है, याद रखना। तो स्ट्रेटम जर्मिनेटिव, स्ट्रेटम जर्मिनेटिव के मामले में एक खास बात है वो आपको याद रखनी है। वैसे तो इसकी सारी कोशिका जीवित होती है। स्ट्रेटम जर्मिनेटिव के बारे में एक मुख्य बात आपको बताना चाहता हूं मेरे दोस्तों। जो स्ट्रेटम जर्मिनेटिव है इसकी जो कोशिकाएं होती है उनमें कुछ इस तरह के उभार पाए जाते हैं। और ये जो उभार है मेरे दोस्तों, इन उभारों को रेटेपेक्स कहते हैं। देखो ये नाम याद रखना मेरे दोस्तों, रेटेपेक्स। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। रेटेपेक्स कहां पाए जाते हैं? तो आप क्या लिखोगे? एपिडर्मिस का सबसे जो निचला स्तर है उसमें जो कोशिकाओं के उभार है उन उभार को क्या बोलते हैं? रेटेपेक्स। और मेरे दोस्तों इन्हीं उभारों के बीच की जो सेल होती है इनमें मेलेनिन का क्या रहता है? जमाव रहता है, याद रखना। तो वर्णक युक्त जो कोशिका होती है वो रेटेपेक्स के बीच में पाई जाती है। रेटेपेक्स कौन से स्तर में देखने को मिलता है? स्ट्रेटम जर्मिनेटिव में, और स्ट्रेटम जर्मिनेटिव सबसे नीचे का स्तर है एपिडर्मिस का। इतनी बात समझ में आई? अब
स्ट्रेटम जर्मिनेटिव के जस्ट ऊपर वाला जो आवरण है उसका नाम है मेरे दोस्तों स्ट्रेटम स्पिनोसम। इसी का दूसरा नाम है सूल स्तर। क्या नाम है? सूल स्तर या स्ट्रेटम स्पोनोसम। मेरे दोस्तों याद रख लेना कि इस सूल स्तर में या स्पाइनोसम जो लेयर है इसके अंदर जितनी भी कोशिका होती है वो पॉलीहेड्रल होती है, मतलब बहुकोणीय होती है। कोशिका में बहुत सारे कोने होते हैं, ठीक है। तो याद रखना सबसे नीचे ही नीचे कौन सा आवरण हुआ? जर्मिनेटिव। जर्मिनेटिव के ऊपर कौन सा आवरण हुआ? स्पिनोसम। अब स्पिनोसम के ऊपर होता है मेरे दोस्तों ग्रेनुलोसोम। याद रख लेना जहां पर भी ग्रेनुलोसा नाम आता है, ग्रेनुलोसा का मतलब ग्रेन्यूल्स और ग्रेन्यूल्स का मतलब होता है कणिका। तो याद रख लेना क्यों इसका नाम ग्रेनुलोसोसम पड़ा? तो आप कहोगे सर यहां तो कुछ ग्रेन्यूल्स पड़े रहते हैं इन कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में, और वो ग्रेन्यूल्स किस प्रोटीन के होते हैं? तो किरेटोआइलिन प्रोटीन। किरेटोआइलिन प्रोटीन कौन से स्तर में पाई जाती है? तो स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम नाम का जो स्तर है, जो कि एपिडर्मिस का तीसरा स्तर है मेरे दोस्तों नीचे से, उस तीसरे स्तर के अंदर क्या पाई जाती है? कुछ प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी? किरेटोआइलिन। ये वही प्रोटीन है जो आगे चलकर किरेटिन में बदलने वाली है। ठीक, हर एक परत का एक एक विशेष लक्षण याद रखो। तो सबसे नीचे ही नीचे क्या? जर्मिनेटिव लेयर हो गई, मेल पिगी लेयर हो गई, फिर स्पाइनोसम हो गई, फिर ग्रेनुलोसम हो गई। अब ग्रेनुलोसम के बाद में मेरे दोस्तों नेक्स्ट जो आपका लेयर है उसका नाम है ल्यूसीडम। स्ट्रेटम ल्यूसीडम। मेरे दोस्तों स्ट्रेटम ल्यूसीडम जो है ऊपर से दूसरा लेयर है, क्योंकि सबसे बाहर का तो कौन सा है? कोर्नियम। तो कोर्नियम से जस्ट नीचे कौन सा लेयर है? ल्यूसीडम। मेरे दोस्तों जो ल्यूसीडम नाम का आवरण है इसकी जो कोशिका होती है इसमें एलिडीन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है। कौन सी प्रोटीन? एलिडीन। एलिडीन प्रोटीन किस स्तर की कोशिका में होती है? तो आप याद रखना ल्यूसीडम नाम का जो स्तर है उसमें होती है। ल्यूसीडम स्तर की सेल में एलिडीन होता है, और मेरे दोस्तों याद रखना इसी एलिडीन की वजह से यह कोशिका ट्रांसप्लांट जो है एक तरह से एक मतलब कहीं ना कहीं पारदर्शी दिखाई देती है। आप इनके आर पार देख सकते हो। कौन से लेयर की कोशिका पारदर्शी होती है? स्ट्रेटम ल्यूसीडम की। कारण इसमें पाया जाने वाला एलिडीन। साथ ही साथ मेरे दोस्तों ये कोशिका जल रोधी भी होती है। आप मुझे बताओ क्या आपकी त्वचा के अंदर से होकर पानी रिस करके आर पार चला जाएगा? क्या मैं ऊपर पानी डालूंगा तो वो नीचे की कोशिका में चला जाएगा? नहीं। अगर ऐसा होता तो पानी पीने की जरूरत ही नहीं होती, हाथ को बार बार पानी में भिगो लेते, शरीर में पानी की पूर्ति हो जाती। तो कहीं ना कहीं त्वचा के नीचे जल रोधी आवरण तो है ना? हाँ है। तो वो जल रोधी आवरण कौन सा स्तर बनाता है? स्ट्रेटम ल्यूसीडम बनाता है। बराबर बात। सबसे नीचे ही नीचे कौन है? स्ट्रेटम जर्मिनेटिव। स्ट्रेटम जर्मिनेटिव के ऊपर कौन है? स्पिनोसम। स्पिनोसम के ऊपर कौन है? ग्रेनुलोसम। ग्रेनुलोसम के ऊपर कौन है? ल्यूसीडम। और अब बात करते हैं एपिडर्मिस का सबसे बाहर वाला स्तर जिसे आप स्पर्श कर पाते हैं। यह सबसे बाहर वाला स्तर है मेरे दोस्तों कोर्नियम। क्या नाम है इसका? कोर्नियम। हिंदी में इसे कीर्ण स्तर भी बोलते हैं। कोर्नियम याद रखना मेरे दोस्तों स्ट्रेटम कोर्नियम सबसे बाहर का स्तर है। और मैं एक बड़ी बात कहना चाहता हूं, याद रख लेना इन पांचों ही स्तर के अंदर सबसे ज्यादा मोटा अगर कोई स्तर है वो भी स्ट्रेटम कोर्नियम है। स्ट्रेटम कोर्नियम में लगभग 8 से लेकर के 10 परतें पाई जाती है कोशिका की। और स्ट्रेटम कोर्नियम में सबसे बाहर की जो लेयर होती है मेरे दोस्तों, उस बाहर की लेयर की जो कोशिका होती है उनमें किरेटिन नाम के एक पदार्थ का जमा होता है। इस कारण ये सारी कोशिका मृत होती है। तो बताओ वह कौन सा स्तर है जिसकी कोशिका मृत है? तो मेरे दोस्तों वो स्ट्रेटम कोर्नियम है। और स्ट्रेटम कोर्नियम की कोशिका के अंदर क्या भरा हुआ है?
किरेटिन भरा हुआ है। किरेटिन एक तरह की प्रोटीन होती है जो बालों में, नाखून में, सींगों में, खुर में पाई जाती है। मेरे दोस्तों याद रखना, ये जितनी भी कोशिका होती है ये सल्क के जैसी होती है, स्केल लाइक होती है। किसकी कोशिका? सल्कनुमा, कॉर्नियम की, जबकि ये जीवित होती नहीं, मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। और यहां किरेटिन बना कैसे? तो मेरे दोस्तों जो ये इलिडीन नाम का रसायन था ये ड्राई होकर सूख करके किरेटिन में कन्वर्ट हो गया। याद रख लोगे, कॉर्नियम ऊपर ही ऊपर कॉर्नियम, कॉर्नियम के नीचे क्या? ल्यूसीडम, ल्यूसीडम के नीचे क्या? ग्रेनुलोसम, ग्रेनुलोसम के नीचे क्या? स्पिनोसम, स्पिनोसम के नीचे क्या? जर्मिनेटिव। डन। अब सुनो, अब मेरे दोस्तों ये तो एपिडर्मिस की बात हो गई, तो एपिडर्मिस के नीचे पाई जाती है डर्मिस। डर्मिस मेरे दोस्तों वो लेयर है जिसमें ब्लड की सप्लाई होती है, मतलब इसमें क्या पाई जाती है? आपकी ब्लड वेसल्स पाई जाती है, इसमें बहुत सारी ग्लैंड पाई जाती है, इसमें आपका जो हेयर है उसका रूट वाला भाग पाया जाता है। याद रखना मेरे दोस्तों, यहां पर जो डर्मिस है ये मीजोडर्मल उत्पत्ति में है, और डर्मिस को हम दो लेयर में बांटते हैं, एक तो पेपिलरी लेयर और एक रेटिकुलर लेयर। रेटिकुलर लेयर को जालिकावत स्तर भी कहते हैं। मेरे दोस्तों हमारी जो डर्मिस है, डर्मिस में जो बाहर वाला स्तर होता है, डर्मिस का जो ऊपर वाला स्तर होता है उसे बोलते हैं पेपिलरी लेयर। क्यों? क्योंकि ये स्तर एपिडर्मिस के संपर्क में रहता है। कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं कि डर्मिस का वह कौन सा स्तर है जो मेरे दोस्तों स्ट्रेटम जर्मिनेटिव के संपर्क में है। तो सबसे नीचे एपिडर्मिस का स्ट्रेटम जर्मिनेटिव है। तो जर्मिनेटिव किसके ऊपर टिका हुआ है? तो जर्मिनेटिव मेरे दोस्तों पेपिलरी लेयर पर टिका हुआ है। और पेपिलरी लेयर जो है ये पतली होती है, किसकी तुलना में? रेटिकुलर की तुलना में। तो आखिर इस पेपिलरी लेयर में क्या होता है? तो पेपिलरी लेयर में कोलेजन के तंतु होते हैं, रक्त वाहिनियां होती है, और कुछ लचीले तंतु पाए जाते हैं, इलास्टिक फाइबर पाए जाते हैं। वहीं दूसरी ओर मेरे दोस्तों रेटिकुलर लेयर जो होता है इसमें क्या होता है? इसमें मेरे दोस्तों ग्रंथियां होती है, हेयर के फॉलिकल्स होते हैं, साथ ही साथ इसमें वसा की एक परत भी होती है, और कुछ त्वचा की संवेदी कोशिका भी होती है। मेरे दोस्तों डर्मिस जो लेयर है, डर्मिस में जो रेटिकुलर लेयर है, इसके नीचे वसा की एक पूरी परत है, और यही वसा की परत हमारे शरीर को तापरोधी बनाती है, साथ ही साथ हमारे शरीर को सुडौल बनाती है, सही ढांचा और रंग रूप देती है। रूप देती है, रंग तो देती है मेलेनिन। ठीक है, तो ये स्किन के बारे में जानकारी थी। ये इसका पार्ट नंबर फर्स्ट है, बहुत जल्द इसका पार्ट सेकंड भी आपको मिलेगा। मेरे दोस्तों ये चैनल साइंस के बच्चों को समर्पित है। चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप 9th 10th 11th 12th बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं और आपका अगर सिलेबस में बायो है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, तो ये चैनल आपके लिए है मेरे दोस्तों। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करना मेरे दोस्तों। आज बाकी नेक्स्ट और नई जानकारी के साथ मिलेंगे। मैं हूं विजय पूनिया, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।